So, hello everyone. So, today we will discuss about the topic conversion of rational numbers in decimal form to its simplest p by q form. Okay, p by q form यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म. सो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के रेशनल नंबर्स होते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. सो दोनों को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के अलग अलग तरीका होता है. सो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का केस देखते हैं कि उन्हें जो है हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म हो जाए. ओके, सो नाउ अगर हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं. तो सबसे पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं, देन वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स एंड विल मूव ऑन टुवर्ड्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू पी बाई क्यू फॉर्म. सबसे पहले हमें क्या काम करना है, वी हैव टू ऑब्टेन द डेसिमल नंबर. इन द नंबर, हमें किस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें नंबर चाहिए. अब जब हमें नंबर मिल गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसमें डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं उन्हें काउंट करना है. सो वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट. द नंबर ऑफ डिजिट्स in decimal part. Now that we have determined the number of digits in decimal part, our next step is to remove the decimal point. So we write here remove decimal point. एंड देन द लास्ट स्टेप, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसका आपको ध्यान रखना है. अब क्योंकि हमें नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए पी की जगह पे क्या लिखेंगे, उसी नंबर को लिखेंगे और हम उसमें से डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे. यानी वो पूरा नंबर होगा बट विदाउट द डेसिमल पॉइंट. ओके, उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है वो देखते हैं हम. राइट वन इन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या करना है, वन लिखना है, followed by the number of zeros which are equal to number of digits we have calculated. हमने अभी क्या करी थी, नंबर ऑफ डिजिट्स डिटरमाइन करी थी डेसिमल पार्ट में. जितनी डिजिट्स होंगी उतने ही जीरो हम वन के बाद लगाएंगे डिनोमिनेटर में और हमें क्या है, हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर मिल जाएगा. और कौन सा नंबर हमने सॉल्व किया अभी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ओके, नाउ लेट्स से हमारा पहला नंबर हम लेते हैं 2.348. एक डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, 8 के बाद खत्म हो गया. ओके, तो हमारी स्टेप थी, सबसे पहली स्टेप थी ऑब्टेन द नंबर. हमारे पास नंबर मिल गया 2.348. उसके बाद हमें डिटरमाइन करनी है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट यानी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं. सो लेट्स से n डिजिट्स मान लेते हैं. तो कितनी डिजिट्स है हमारी पॉइंट के बाद, 1 2 3. सो वी हैव 3 डिजिट्स, 3 4 एंड 8. हमारे पास 3 डिजिट्स हैं. अब हमें उस नंबर को पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है. तो हमने लिख लिया 2.348 इक्वल टू रिमूव द डेसिमल पार्ट फ्रॉम द नंबर, यानी हम इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे. ओके, सो वी विल राइट 2348 अपॉन, फिर हमने क्या लिखा था, राइट वन इन डिनोमिनेटर. हमने वन लिखा डिनोमिनेटर में एंड फॉलोड बाय द नंबर ऑफ जीरोस विच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स वी हैव काउंटेड. नंबर ऑफ डिजिट्स हमने कितनी काउंट की, 3. सो हम इसके आगे 3 जीरोस लगा देंगे एंड वी हैव गॉट अवर रेशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म. नाउ दैट वी हैव गॉट द रेशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म, बट ये सिंपलेस्ट नहीं है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से कैंसिल हो सकता है. सो हम इसे कैंसिल करेंगे 2 से. वी विल गेट 1 1
500 and further it can be cancelled by 2, so we will get 587/250. ओके, सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से टेक इट 10.56। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, जैसे हमारा नंबर है 2.348, इसे हम क्या बोलते हैं 2.348, इसे हम 2.348 नहीं बोलेंगे। या फिर सेकेंड वाला नंबर है 10.56, इसे हम 10.56 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 10.56। सब डिजिट्स अलग अलग बोली जाती हैं। सो सेम वी विल काउंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सो लेट्स से n इक्वल टू 2 हो जाएगा, हमारा 2 डिजिट्स हैं, एंड देन 10.56 इक्वल टू, हम नंबर लिख देंगे पॉइंट हटा के, सो लाइक 1056, ठीक है, 1056 अपॉन 1 लिखेंगे, फॉलोड बाय 2 zeros। इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो वी विल गेट 528/50, फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 264/25। ओके, सो ये टर्मिनेटिंग पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स पे। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। सो अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का कन्वर्जन देखेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में। सो इन द सेम वे जैसे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का पहले प्रोसीजर पढ़ा, तो हम इसका भी प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। लेट्स सी द प्रोसीजर फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें उस नंबर को किसी वेरिएबल के बराबर में रख देना है, उस नंबर को कोई वेरिएबल असाइन कर देना है। सो पुट द गिवन नंबर इक्वल टू सम वेरिएबल, लेट्स से हमने उस गिवन नंबर को x के इक्वल रख दिया। ओके, सो हमने x के इक्वल रखा, ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई हमें। इक्वेशन किससे बोलते हैं, इसमें इक्वल टू का साइन है, सो वी हैव गॉट एन इक्वल टू साइन। सो इसे हमने नेम कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हमने जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल काउंट की थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, वैसे ही यहाँ भी काउंट करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। we have to count the non repeating digits after decimal। डेसिमल के बाद, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, खत्म नहीं होगा, बट ये पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट के बाद कुछ ऐसे डिजिट्स हो, कुछ ऐसी डिजिट्स हो सकती हैं जो रिपीट ना हो, बाकी उनके बाद वाले डिजिट्स रिपीट हों। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काउंट द नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। काउंट द non-repeating digits after decimal। हम उन्हें लेट से n कह देते हैं, लेट इट बी n। ओके, सो हमने काउंट करी डिजिट्स, उन्हें हमने n बोल दिया कि n डिजिट्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो है नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है both side। So we have to multiply both side of equation 1 by 10 raised to the power n। इक्वेशन 1 थी, दोनों तरफ 10 raised to the power n से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर क्या है, n। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर नॉन रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। और हमें यहाँ पे एक और इक्वेशन मिलेगी, उसे हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। सो टिल नाउ हमारे पास कितनी इक्वेशन आ चुकी हैं, 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काउंट द रिपीटिंग डिजिट्स नाउ। सो काउंट द रिपीटिंग डिजिट्स। इट मे बी पॉसिबल कि डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स ना हो, सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स हो। अगर ऐसा है कि मतलब डिजिट्स नहीं रिपीट हो रही है, ना रिपीट होने वाली डिजिट्स नहीं है उसमें, सिर्फ रिपीट होने वाली डिजिट्स है पॉइंट के बाद, तो हमने जो ये स्टेप थी इसे स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे फोर्थ स्टेप पर। सो वी हैव टू काउंट द रिपीटिंग डिजिट्स, लेट इट बी m। हमने m मान ली डिजिट्स। सो अब हमें क्या करना है, सेम वही स्टेप है, मल्टीप्लाई
both side of equation 1 या equation 2 by 10 raised to the power of m। अगर हमने सेकेंड स्टेप ये इस प्रोसीजर फॉलो किया है जिसमें ये दो स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 raised to the power m से। अगर हमने ये वाला प्रोसीजर स्किप कर दिया है, डायरेक्ट यहाँ फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पर आ गए हैं, सो हम 10 raised to the power m को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वेदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी। लेट्स से इट इज इक्वेशन 3। नाउ फाइनल स्टेप, व्हाट इज सब्ट्रैक्ट। सो दो केस यहां पे हमारे बन गए। केस 1 क्या है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 अगर हम इस वाले प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। एंड फाइनली सॉल्व इट। जब हम माइनस करेंगे उसके बाद भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी और हमें उसे सॉल्व करना होगा। अब हम इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल दैट इज 0.3 बार। बार का मतलब क्या है, डिजिट रिपीट हो रही है, दैट इज 0.3333 एंड सो ऑन। सो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, हमें इसे x से इक्वेट करना है। सो x इक्वल टू 0.3 बार, और इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। नाउ इसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है, इसमें सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो हम इसे डायरेक्टली रिपीटिंग डिजिट्स काउंट करेंगे। हमारे पास कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं, लेट्स से m बोला था हमने उसे, 1 है। 3 तो ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 कितने एक डिजिट है, सो 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड by 10 raised to the power of 1. So 10x equal to 3.3 बार। इक्वेशन 2 हो गई। 3.3 बार कैसे आया, 0.3 बार था, जिसका मतलब है 0.3333। हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट एक राइट में आ गया। सो विल गेट 3.3333 एंड सो ऑन विच विल बी इक्वल टू 3.3 बार। ओके, नाउ subtract equation 2 and 1. So 2 minus 1. So we'll get 10x minus x. LHS subtract की in the right hand side. We will 3 minus 3.3 bar minus 0.3 bar. Here we'll get 9x. On this side we'll get 3. So 3.3 bar is 3.3333 and so on. 0.3 bar is 0.3333 and so on. When we subtract it, this part will be cut down and we will left with 3. And we will solve it now. X equal to 3 upon 9 which is equal to 1 upon 3. So this is our first example. Now moving forward, so we have our next example 0.52 bar. So हम इसे सॉल्व करते हैं। x equal to 0.52 बार, फर्स्ट इक्वेशन। रिपीटिंग डिजिट्स दो हैं हमारे पास, 52। So we'll write 2, 0.52, 52, 52, 52. So दो डिजिट ऐसी हैं 5 and 2 जो कि दो रिपीट हो रही हैं। So m is 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड by 10 is to the power of 2. So 100x equal to 52.52 bar, equation 2. Now we'll subtract equation 1 from equation 2. And we'll get 900x minus x equal to 52.52 bar minus 0.52 bar. So we will get 99x equal to 52 and x equal to 52 upon 99. We will get हमें p by q फॉर्म में मिल गया है। ओके, दिस टाइम वी हैव 2.34 बार। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, तो सिर्फ 4 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं है बार। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। x इक्वल टू 2.34 बार, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स n इक्वल टू 1, 3 है सिर्फ। सो वी मल्टीप्लाई बाय 10 is to the power 1 बोथ साइड। सो 10x इक्वल टू 23.4 बार,
ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 है। नाउ रिपीटिंग डिजिट्स m इक्वल टू अगेन 1, 4 रिपीट हो रहा है सिर्फ। फिर हम 10 रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 रेज टू पावर 1, सो विल गेट 100x। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा है हमने यहाँ पे इंटू 10 रेज टू पावर 1 से। 100x इक्वल टू 234.4 बार। दिस इज आवर इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 we'll get 100x minus 10x equal to 234.4 bar minus 23.4 bar. 90x equal to 211 and x equal to 211 upon 90. Okay, as easy as that. Simple है, कोई मुश्किल नहीं है. Now we have our next non-terminating decimal number, that is 6.48, 261, 261 and so on. So on का मतलब रिपीट हो रहा है 261. हम इसे बार की फॉर्म में लिखेंगे. So we will get x equal to 6.48 261 bar. So it is our first equation. नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स यहाँ कौन कौन सी हैं? 4 and 8 हैं. तो नंबर क्या हुआ इनका? दो डिजिट्स हुई. So our n is 2. So multiply equation 1 by 10 raised to the power 2. So we'll get 100x equal to 648.261 bar. Now we have repeating digits 3, that is 2, 6 and 1. So we'll multiply both sides of equation 2 by 10 raised to the power of 3. So we will get 10 raised to the power of 3 and 200x equal to 648.261 bar. It is our equation 3. Now subtraction of equation 2 from equation 3, we will get 10 raised to the power of 5x minus 10 raised to the power of 2x equal to 648.261.261 bar minus 648.261 bar. Okay. Now, so अब हम इसे सेपरेट करेंगे. So we will get 0, 0, 9, 9 and one more 9. Okay. Yeah. X equal to, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं. 648.261 and we have 648. So 1, 3, 1, 6, 7, 4, 6. So we will get 647,613. So x equal to 647,613 upon 99900. This is our PYQ form of the our question. Next question is 0.24343 and so on. So it will be x equal to 0.243 bar on 43. First equation. N equal to 1. So multiplying equation 1 by 10. 10x equal to 2.43 bar. Now m equal to 2. So multiply equation 2 by 100. So we will get 1000 x equal to 243.43 bar. Equation 3. Now subtract equation 2 from equation 3. We will get 1000x minus 10x equal to 243.43 bar minus 2.43 bar. So we will get 990x equal to 241, x equal to 241 upon 990. So now that we have discussed many examples, almost 4 to 5 examples we have discussed. So मुझे लगता है ये बहुत है. आपने पहले डेसिमल देखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड देन नाउ वी हैव सीन द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कन्वर्जन. अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को रिवॉच करिए, आप समझ जाएंगे. ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके 9th बोर्ड में क्वेश्चन इससे गारंटेड आएगा. ओके,
सो आप इसे रेडी करके जाइएगा। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स में आएगा ही, अगर ज़्यादा हार्ड नंबर है, या हो सकता है आसान देते, फॉर एग्जांपल 0.2 बार, 0.3 बार। सो ये 2 नंबर में भी दे सकते हैं। थैंक यू।